हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। और हमारी एक्सरसाइज नंबर 7.2 चल रही है और कल मैंने इसके एग्जाम्पल वगैरह करवा दिए थे और इसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो भी समझा दिया था आपको। आज हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, समझिए बिल्कुल सिंपल तरीके से। पहला क्वेश्चन जो है हमसे कह रहा है मान ज्ञात कीजिए। तो मान ज्ञात करने हैं हमें, मान ज्ञात करो। मान ज्ञात करने तो पहले का पहला क्वेश्चन क्या है, पहले का पहला क्वेश्चन है cos 37 बटे sin 53। अब ऐसा सवाल कल मैंने एग्जाम्पल में करवाया था आपको और क्या कहा था मैंने कि इन दोनों कोणों को, जितने भी कोण दे रखे हैं उनको जोड़ के देखिए आप। तो जोड़ा आपने इन दोनों को तो पूरा कोण है, योगफल कितना है 90 है, तो पूरा कोण है एक दूसरे के। और जब पूरा कोण है तो आपको इन दोनों में से कोई भी एक कोण चेंज करना है। तो एक कोण चेंज करना है यानी कि आप इसको चेंज कर दो, cos 90 में से कितना घटाएं कि 37 आ जाए। तो 90 में से कितना घटा देंगे आप, 53 घटा देंगे। तो 90 में से 53 घटाएंगे तो 37 आ जाएगा। बस चेंज कर दिया एक कोण और हर वाला ऐसे कैसे रहने दो। हो गया यहाँ तक। अब cos 90 माइनस थीटा, तो CO हटा दो, CO लग रहा है तो CO हटाया, S से बनेगा साइन, तो ये आ जाएगा साइन। और छोटा कोण कितना है 53 डिग्री बटे साइन 53 डिग्री। तो बराबर कितना आ जाएगा आपका, एक आंसर आ जाएगा। समान संख्या में समान संख्या का भाग लगेगा तो उत्तर कितना आ जाएगा, एक। इसका ही सेकंड क्वेश्चन क्या है देखो समझो, cosec 32 बटे sec 58। ये क्वेश्चन, अब इसमें भी क्या करना है, एक को चेंज करना है। तो एक को चेंज करना है, अंश को चेंज कर दो। तो बताइए क्या आएगा, cosec 90 में से कितना घटा दें, 58 घटा दें और sec 58 डिग्री। तो बताइए cosec में CO लग रहा है तो क्या बचेगा, sec बचेगा, ये तो बताया था मैंने। और कोण कितना आ जाएगा 58 डिग्री और बटे sec 58 डिग्री। और 58 डिग्री sec 58 डिग्री में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, एक। इसके बाद इसी का तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखो बिल्कुल सरल सरल से क्वेश्चन है। tan 10 डिग्री और cot 80 डिग्री। क्या करना है दोबारा से, केवल एक को अब मैं नीचे वाले को चेंज कर देता हूँ। सोच रहे होंगे कि सर पता नहीं अंश को चेंज करने में, हर को चेंज कर देता हूँ अब। तो cot 90 में से कितना घटाएं कि 80 आ जाए, तो 10। तो tan तो 10 रहेगा ही और CO लग रहा है तो हटाया तो t बचेगा, t से क्या बनेगा tan। और कोण कितना है 10, तो tan से tan कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1। एक और क्वेश्चन है इसी का चौथा क्वेश्चन है आपका cos 19 sin 71। cos तो 19 और sin 71 डिग्री। बताइए कैसे होगा, ऐसे हो जाएगा cos 90 में से घटाइए आप कितना 71 डिग्री बटे sin 71 डिग्री। तो cos 90 माइनस, तो CO लग रहा है S बचेगा, S से बनेगा sin, तो sin 71 बटे sin 71। और sin 71 में 71 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा आंसर, 1 आंसर आ जाएगा। तो लिखिए इस क्वेश्चन का आंसर पहले का। इसके बाद देखिए हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। बिल्कुल सरल सरल से क्वेश्चन है, जो उदाहरण में करवाए थे वही क्वेश्चन है सेम। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अभी। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, अभी दूसरा क्वेश्चन और देखते हैं। दूसरे का पहला क्या है, दूसरे का पहला क्वेश्चन है cosec 25 डिग्री माइनस sec 65 डिग्री। तो इस क्वेश्चन में क्या है, देखो 25 और 65 योग 90 हो रहा है, तो किसी भी एक को चेंज करना है तो इसको ही चेंज कर दे। तो cosec 90 में से कितना घटाएं कि 25 आ जाए, तो 65 घटा देंगे आप, बगल वाला मान घटा दो, ज़्यादा सोचना भी नहीं है आपको। sec 65, CO लग रहा है तो CO हटाया, sec बना तो sec 65 माइनस sec 65। और sec 65 में sec 65 का भाग माइनस करेंगे तो कितना जाएगा, एक आएगा, 0 आएगा। तो बेटा यहाँ गलती मत कर देना जल्दीबाजी में कि sec 65 में से sec 65 घटा रहे तो क्या बचेगा, 0। यानी समान संख्या में से जब हम समान संख्या घटाते हैं तो हमेशा उत्तर कितना आता है, 0 उत्तर आता है। इसके बाद इसी का सेकंड क्वेश्चन देखिए आप। सेकंड है cot 34 माइनस tan 56। एक जैसे क्वेश्चन है तो cot को बदल दो आप, cot 90 में से कितना घटा दें, तो ये वाला मान घटा दो आप। देखो 90 में से 56 घटाएंगे तो 34 आएगा, नहीं आएगा। और tan 56
बहुत सरल तरीके से समझा रहा हूँ बिल्कुल। तो CO हटाया, T बन जाएगा, T से बनेगा tan, tan कितना आएगा 56 डिग्री माइनस tan 56 डिग्री, और tan 56 में से tan 56 घटेगा तो कितना आएगा 0। सेम वैल्यू है इसलिए 0 आ जाएगा। तीसरा देखिए इसी का, दूसरे का तीसरा देखिए और फिर चौथा देखते। समझ में आ रही नहीं आ रही चीज़ें? बहुत सरल चीज़ें हैं, आप प्रैक्टिस जरूर करना। लेकिन जैसे साइन है, अब 2 अनुपात एक साथ दे दिए और कुछ नहीं किया, माइनस लगा के 2 अनुपात दे दिए। देखिए माइनस लग रहा है, ये अलग है ये अलग भिन्न है, तो इन दोनों, इस वाली भिन्न में 36 और 54 90, इस वाली भिन्न में 54 और 36 जोड़े तो 90, पूरा कौन है एक दूसरे के, तो किसी भी एक को चेंज कर दो। तो इन दोनों में से अंश को चेंज कर रहा हूं मैं, तो साइन 90 में से कितना घटा दूं, 54 घटा दूं, घटा दिया सही है ना। तो 90 माइनस 54 बराबर 36, और कॉस 54 डिग्री माइनस यहाँ से घटा दें, साइन 90 में से कितना घटा दें 36 घटा दें, दूर वाला मान ये वाला मान घटा दो, और कॉस 36 डिग्री। और देखो CO नहीं लग रहा तो CO लगाएंगे, तो COS कॉस 54 डिग्री, और बटे में कितना है कॉस 54 डिग्री। समय नहीं लगना चाहिए, ये COS कॉस 36 डिग्री बटे कॉस 36 डिग्री। समान संख्या में समान संख्या का भाग देते तो कट जाती है, तो 1 आएगा यहाँ पर, -1 आएगा, और 1 में से घटाएंगे तो कितना आएगा 0 आएगा। अब इसी का चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा भी समझ लो आप ऐसे में। साइन थीटा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, क्या है बताइए? साइन तो साइन ही रहेगा, और 90 माइनस थीटा है, डायरेक्ट ही दे रखा। अब तो कॉस है तो CO हटाया तो S से क्या बनेगा साइन, तो साइन थीटा आ जाएगा, प्लस कॉस है तो कॉस थीटा, और साइन है तो CO लगा दो, 90 माइनस थीटा में तो CO लगाएंगे तो COS कॉस थीटा, और साइन गुणा होके क्या बनाएंगे साइन स्क्वायर, और कॉस गुणा होके क्या बनेंगे कॉस स्क्वायर, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये सर्वसम्मी का आपने प्रश्नावली 7.1 में पढ़ी है, जिसका मान कितना होता है 1। अब आपके लिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखो बिल्कुल सरल क्वेश्चन है नहीं है, ऐसे क्वेश्चन में मुझे करवाने की जरूरत ही नहीं थी इनको। तीसरा क्वेश्चन क्या, देखिए तीसरे का पहला, साइन 70 और साइन 20 डिग्री माइनस कॉस 20 डिग्री और कॉस 70 डिग्री। अब यहां समझने वाला क्वेश्चन आ गया, थोड़ा सा कैसे समझना, देखो बेटा, हालांकि देखो इन दोनों का योग 90 है और इधर इन दोनों का भी योग 90 है, तो इनमें से कैसे चेंज करें? चेंज कई तरीकों से कर सकते हैं, मैं एक ही तरीका बता रहा हूँ। देखो माइनस से पहले साइन साइन और माइनस के बाद कॉस कॉस है, हमें पता है कि इनके मान तो पता है नहीं हमें, और इसको यदि हम सॉल्व करते जाएं तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो संख्या के रूप में आएगा, जैसे 1 आ गया, 2 आ गया, 0 आ गया, 3 आ गया, ऐसे आएगा। तो ऐसे आएगा तो इसका मतलब थोड़ा सा सोचना है कि माइनस से पहले वाली संख्याएं और माइनस के बाद वाली संख्याएं बराबर हो जाएं तो उत्तर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो थोड़ा सा और सोचेंगे फिर कि साइन को यदि 90 माइनस थीटा के रूप में लिखते हैं तो वो कॉस में बदलता है, तो कॉस में बदल जाएगा, तो इसलिए आप इन दोनों को ही चेंज कर दो, क्योंकि ये दोनों ही किस में बदल जाएंगे, कॉस में बदल जाएंगे। तो देखिए साइन 90 में से घटा दिया हमने कितना 20 डिग्री, और ये भी चेंज कर दिया, तो साइन 90 में से कितना घटा दिया हमने 70 डिग्री। समझ में आ रहा है क्यों चेंज करने, दोनों को हमें कॉस में बदलना है, और इधर वालों को रहने दो आप। सही है यहाँ तक? तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस होता है, तो कॉस 20 डिग्री, साइन 90 माइनस थीटा कॉस होता है तो कॉस 70 डिग्री, माइनस कॉस 20 डिग्री और कॉस 70 डिग्री। तो बताइए सेम है या नहीं है, कॉस 20 कॉस 70 कॉस 20 कॉस 70, और माइनस से पहले माइनस के बाद समान है, तो क्या आएगा उत्तर 0 आ जाएगा। और सेम ऐसा ही क्वेश्चन सेकंड है आपका, देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, 2 कॉस 67 बटे साइन 23 tan 40 बटे कॉट 50 और माइनस कॉस 60।
तो क्या देख पा रहे हैं आप, देखिए पूरक कोण ये दोनों हैं, बटे में है तो इन दोनों को ही चेंज करना है, एक को किसी को भी, इन दोनों में से भी किसी एक को चेंज करना है। और cos 60 का मान आपको डायरेक्ट पता है, तो करिए सॉल्व। 2 तो है ही है, अंश को चेंज करते cos 90 में से कितना घटा दें, 23 घटा दें, और हर में क्या रहेगा, साइन ही रहेगा, साइन 23। माइनस है तो -10, 90 में से कितना घटा दें, 40 आ जाए तो 50 डिग्री, और ये ऐसे रहेगा cot 50 डिग्री। और माइनस cot 60 का मान कितना होता है, 1/2। आई बात समझ में नहीं आई, अंश को चेंज कर लिया, अंश को चेंज कर लिया, और cos 60 का मान 1/2 लिख दिया। अब सॉल्व कर लो इसको। 2 cos 90 माइनस थीटा CO हटाया, s बनेगा, s से बनेगा साइन 23 डिग्री बटे साइन 23 डिग्री। -10 में से CO लगाएंगे तो cot बनेगा, CO लगाएंगे यहाँ पर, CO नहीं है तो CO लगाएंगे तो cot बनेगा, cot 50 डिग्री बटे cot 50 डिग्री, और -1/2। तो ये समान है, ये समान है, कट गए, तो यहाँ बचेगा 2 माइनस यहाँ कितना बचेगा 1, और यहाँ माइनस का 1/2। तो 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 माइनस 1/2, और 1 में से आधा घटाते तो कितना आता है, 1/2। तो बहुत सरल कैलकुलेशन है, कोई ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है अभी तक जो हमें परेशान करे। तो इसको लिखिए, तीसरा क्वेश्चन का आंसर, तीसरे क्वेश्चन का आंसर लिखिए आप। देखिए अब चौथा क्वेश्चन करते हैं अपन, बहुत सरल सरल से क्वेश्चन है। तो चौथे क्वेश्चन का पहला, साइन 35 बटे, आप सोचते जाइए थोड़ा, जब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं तो आप दिमाग में सोचिए कि सवाल को कैसे सॉल्व करना है। यदि आप सही ढंग से सोच पा रहे हैं तो इसका मतलब आप चीज़ों को सही ढंग से सीख पा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आप सभी क्वेश्चन को दिमाग में करते रहें, कैसे सॉल्व करना है। बताइए, आ रहा होगा कुछ आइडिया कि सर ये वाले और ये वाले पूरक कोण हैं, और ये दोनों भी एक दूसरे के पूरक कोण हैं, तो हम क्या कर देंगे, किसी भी एक को चेंज कर देंगे। तो करिए चेंज। साइन 90 में से घटा दिया हमने 55, और बटे में cos 55 तो है ही है, और कोष्टक के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, सही है यहाँ तक। प्लस ऐसे cos 90 में से घटा दिया हमने 35, और बटे में साइन 35 तो है ही है, और क्या लगा दिया हमने, स्क्वायर लगा दिया, और -2 तो है ही है, और cos कितना है 60 डिग्री। 60 डिग्री का मान रख सकते हो आप, रख दो। cos 60 का मान कितना होता है, 1/2। थोड़ा सा चेंज कर लो, 90 माइनस थीटा वाली फॉर्म बन रही है, तो साइन के आगे CO नहीं लग रहा है तो CO लगाएंगे तो COS क्या बनेगा, cos, और डिग्री में कितना आ जाएगा 55, और cos 55 डिग्री, स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर लगा दिया। प्लस ये बन जाएगा साइन 35 डिग्री बटे साइन 35 डिग्री, स्क्वायर लगा दिया। क्यों बना साइन, क्यों CO हटाया तो S से क्या बनेगा साइन, सीधा सीधा साइन, 2 से 2 कट जाएगा तो कितना बनेगा 1। आपको पता है समान संख्या 1 आएगा तो 1 का स्क्वायर, यहाँ पर भी समान संख्या कट जाएगा तो 1 का स्क्वायर -1, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 2 में से 1 घटेंगे तो कितना जाएगा आंसर, 1 आ जाएगा। लिखिए इसका भी आंसर। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं, चौथे का दूसरा। बहुत सरल सरल से क्वेश्चन है, मजा आ रहा है नहीं आ रहा है, अच्छा लग रहे नहीं लग रहे, क्वेश्चन सरल सरल से लग रहे होंगे बिल्कुल। देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऐसे ही है, साइन 27 cos 63, और स्क्वायर लग रहा है तो क्या लगा दिया हमने, स्क्वायर लगा दिया, प्लस cos 63 बटे साइन 27, और स्क्वायर लगा दिया हमने। बताइए कैसे हो सकता है। तो अभी जो सवाल किया था हमने सेम ऐसे ही होगा नहीं होगा, बताइए। ऐसे ही होना है, एक को चेंज कर दो पूरक कोण है, एक को चेंज कर दो पूरक कोण है, तो अंश को चेंज करते हैं, साइन 90 में से कितना घटा दें 63 बटे cos 63, और स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर लगा दिया, प्लस cos 90 में से घटा दें आप 27 तो साइन 27, और स्क्वायर लग रहा है तो क्या लगा दिया बताइए, स्क्वायर लगा दिया। अब बताइए साइन किस में चेंज होता है, cos में, तो cos कितना आ जाएगा 63, और बटे में भी क्या है cos 63, और स्क्वायर लग रहा है तो क्या लगा दिया स्क्वायर, प्लस साइन 27 और बटे में आ जाएगा साइन 27
स्क्वायर लग रहा है तो क्या लगा दिया हमने, स्क्वायर लगा दिया। समान है, कट जाएंगे, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी कितना आ जाएगा बताइए, 2 आंसर आ जाएगा। सरल सवाल है या नहीं है ये बताइए आप, तो सरल है बिल्कुल। तो लिखिए इसका भी। इसके बाद 5वां क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से लिखते चलिए आप। देखिए 5वां, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा कि tan 5 डिग्री, tan 25 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 65, tan 85, ये तो 5वें का दूसरा क्वेश्चन है। और 5वें का पहला क्वेश्चन क्या है, cot 12, cot 38, cot 52, cot 60 और cot 68। तो मैंने आपको क्या बताया, बताइए क्या बताया था मैंने आपको कि आपको पूरक कोण देखने हैं। तो 12 डिग्री और 78 डिग्री एक दूसरे के पूरक हैं, तो पूरक है तो इनको पास में लिख लो आप। तो पास में लिखेंगे तो कैसे लिख देंगे, cot 12, cot 78। उसके बाद 38 और 52 पूरक कोण है, तो cot 38 और cot 52 आपने नज़दीक रख लिए। अब एक और क्या बच रहा है आपका, cot 60 बच रहा है, तो cot 60 को आपने यहाँ लिख दिया। क्या करना है, 2 पूरक कोण दे रखे हैं आपको, उनमें से किसी एक को चेंज करना है। तो इन दोनों में से एक को चेंज कर लेते हैं। तो cot क्या लिख सकते हैं, इसको 90 डिग्री माइनस 78 लिख सकते हैं। 12 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 78। इसको ऐसे ही रहने दो आप, cot 78, फिर cot इसको चेंज कीजिए आप, 90 में से घटाइए 52 डिग्री, और ये ऐसे रहने दो आप, cot 52 डिग्री और cot 60 डिग्री। हो गया यहाँ तक। अब क्या करना है आपको, cot 90 माइनस 78, तो cot CO लग रहा है तो CO हटाया, तो T से क्या बनेगा, tan बन जाएगा। तो tan कितना आ जाएगा, 78 डिग्री। और इस cot को आप क्या चेंज कर सकते हैं, 1/tan में चेंज कर सकते हैं, कर सकते नहीं कर सकते। cot थीटा बराबर क्या होता है, 1/tan होता है। तो 78 है तो 78 डिग्री आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, CO हटेगा तो tan 52 डिग्री, और यहाँ पर इसको चेंज करेंगे तो 1/tan 52 डिग्री आ जाएगा। और cot 60 का मान, तो tan 60 का मान √3 होता है, तो cot का कितना होगा, 1/√3 मान होगा। तो ये कट जाएंगे आपस में और ये भी कट जाएंगे। तो कितना आएगा, 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1 होके कितना आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। हो गया यहाँ तक। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या है। आप लिखते चले, साथ साथ नोट्स बनाते चले। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर मैं नोट्स भी प्रोवाइड करवा रहा हूँ, हैंड रिटन नोट्स में प्रोवाइड करवा रहा हूँ। मेरा टेलीग्राम चैनल है RBSC क्लास 10th मैथ, RBSC मैथ क्लास 10th 11th 12th। ये RBSC मैथ क्लास 10th 11th 12th का टेलीग्राम चैनल है, तो इसको ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको नोट्स भी मिलते रहेंगे साथ साथ में। अब देखिए आगे ये क्वेश्चन है, इसमें भी क्या करना है आपको, पूरक कोण देखिए 5 और 85, तो इनको पास में रख लेते हैं, tan 5 डिग्री tan 85 डिग्री। ये दोनों पूरक हैं तो इनको भी रख लेते हैं, tan 25 tan 65, और लास्ट में लिख देंगे आप tan 30 डिग्री। अब इसको देखिए आप, 5 और 85 में से एक को चेंज करना है, तो tan 5 डिग्री को लिख दें आप 90 डिग्री माइनस 85 डिग्री। लिख सकते नहीं लिख सकते, इसको आप ऐसे रहने देते हैं। इसको चेंज किए 25 को, तो tan 90 में से कितना घटा दें, 65 डिग्री घटा दें, और tan 65 डिग्री, और ये आ जाएगा tan 30। सरल कीजिए, tan चेंज हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो tan CO लगाया तो क्या बनेगा, cot 85 डिग्री क्रॉस। इसको चेंज कर दो 1/cot 85 डिग्री हो जाएगा। ये tan बराबर क्या होता है, 1/tan cot होता है। ये बदलो, cot में बदल जाएगा cot 65 डिग्री, और इसको आप बदलिए तो 1/cot 65 डिग्री, और ये आएगा आपका tan 30 डिग्री। ये आएगा आपका tan 30 डिग्री। हो गया यहाँ तक। और tan 30 को आप क्या लिख सकते हैं बताइए, 1/√3 लिख सकते नहीं लिख सकते। तो cot 85 से cot 85 और cot 65 से cot 65 कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1/√3 आंसर। लिखिए इसको, क्वेश्चन क्या है हमारे
छठवा कि हमें दो क्वेश्चन दे रखे हैं, उनको क्या करना है, कौन बड़े बड़े दे रखे हैं, यानी कि 45 डिग्री से बड़े कौन दे रखे हैं। आप देखिए यहाँ पर 71, 81 और 68 और 68। हमें क्या करना है कि इनको 0 से और 45 के बीच में लेके आना है। तो एक ही तरीका रहेगा, वही की वही। अब यहाँ पर 0 से 45 के बीच में लेके आना है। अब यहाँ पर पूरा कोण भी नहीं है, देखो ये दोनों पूरा कोण क्या नहीं है। तो हमें क्या करना है, 0 से 45 के बीच में लाना होगा इन्हें। तो इन दोनों कोणों को ही हमें क्या करना होगा, चेंज करना होगा। इन दोनों ही कोणों को हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो चेंज करेंगे तो देखो पहले का आंसर नंबर फर्स्ट क्या होगा, sin 81 प्लस sin 71 है। क्या करेंगे आप, तो इसको लिख देंगे sin 90 माइनस कितना घटा दें, 9 डिग्री घटा दें। तो देखिए 90 में से 9 डिग्री घटाएंगे तो 81 आएगा नहीं आएगा, प्लस sin 90 में से 19 डिग्री घटा दें तो 71 डिग्री आएगा नहीं आएगा, आगे यहाँ तक। अब क्या करना है आपको, sin 90 माइनस 9 डिग्री, sin 90 माइनस 9 डिग्री क्या होगा बताइए। sin 90 में से 9 डिग्री घटाइए आप, तो कितना आएगा, sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस होता है, तो कॉस 9 डिग्री आ जाएगा। और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, कॉस 19 डिग्री आ जाएगा। फॉर्मूला लगा दिया आपने sin 90 माइनस थीटा वाला। तो बताइए ये जो कोण आए हैं ये 0 से 45 के बीच में आए नहीं आए। आंसर नंबर सेकंड तो आप खुद ही कर सकते हैं, बताइए क्या होगा। tan 68 है और sec 68 है। क्या करेंगे आप, tan 68 को क्या लिख सकते हैं, 90 में से कितना घटाए, 22 घटा दें। देख लो 68 और 22 कितने होते हैं, 90 होते नहीं होते। तो 90 में से 22 घटाएंगे तो 68 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर sec 90 में से कितना घटा दें, 22 डिग्री घटा दें। चेंज करो, tan किस में चेंज होता है, कॉट में होता है, तो 22 डिग्री। cosec किस में होता है, cosec में, तो ये भी कितना आ जाएगा, 22 डिग्री। और ये आ गया आपका आंसर। लिखिए इसके बाद हमारे सिद्ध करने वाले सवाल है, उनको करते हैं हम। हाँ तो देखिए सिद्ध करने वाले सवाल कैसे हैं आपके, मैंने 4 क्वेश्चन लिखे एक साथ ही आपको, और वो आपको सॉल्व करने हैं। सॉल्व कैसे करने, जैसे सिद्ध करने वाले सवालों का तरीका मैंने समझाया था आपको, ऐसे ही करने। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपके पूरा कोण वाले त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, यानी कि सारणी वाले नहीं है। आपको कुछ ना कुछ मान दे रखे हैं यहाँ पर, 31 डिग्री, 51 डिग्री, 65 डिग्री, इस तरह से। तो आपको दोनों भाग देखते हुए चलना है यहाँ पर कि क्या लाना है, उसके अकॉर्डिंग ही कैलकुलेशन करनी है बस इसमें। तो आपको पता है इधर cos 25 लाना है। आंसर नंबर 7 में देखेंगे आप, आपको क्या लाना है, cos 25 लाना है। और cos 25 पहले से ही है यहाँ पर, cos 25 डिग्री है या नहीं है। तो आपको केवल और केवल किसको चेंज करना है, sin 65 को चेंज करना है। तो हम LHS लेंगे और LHS में लिया sin 65 और प्लस cos 25। ये तो आपको चेंज नहीं करना cos 25, क्यों, क्योंकि RHS में चाहिए आपको। ये चेंज नहीं करेंगे तो आप किसको चेंज करेंगे, sin 65 को चेंज करेंगे। तो sin 65 को कैसे लिख सकते हैं आप, 90 में से कितना घटा दीजिए आप, 25 डिग्री घटा दीजिए। 65 आएगा नहीं आएगा, 90 में से 25 घटाएंगे तो, और ये वाला आप ऐसे ही रहने तो cos 25। अब सरल कीजिए आप, तो 90 माइनस थीटा साइन में क्या होता है, cos थीटा होता है, तो cos 25 प्लस cos 25। तो 2 बार cos 25 25 जुड़ रहा है, तो आप क्या लिख देंगे, 2 cos 25 डिग्री लिख देंगे, और ये आ जाएगा आपका RHS। लिखिए इसको जल्दी से लिखिए। अब अगला देखते हैं, सरल क्वेश्चन है बिल्कुल, आपने RHS को देखते हुए चेंज किया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 8। देखिए यहाँ पर 0 कब आएगा, RHS में 0 चाहिए, तो 0 कब आता है, जब माइनस लग रहा है यहाँ पर। देखो माइनस पे ध्यान दीजिए आप, तो माइनस से पहले और माइनस के बाद वाली संख्या यदि सेम आ जाए, तो माइनस, जैसे 10 में से 10 घटाइए आप, 0 आएगा नहीं आएगा। 25 में से 25 घटाइए, 0 आएगा नहीं आएगा। तो इसलिए आप क्या करेंगे, देखो इधर cos और cos है, इधर sin और sin है, तो इसलिए आपका काम क्या रहेगा कि या तो माइनस से पहले वाले मानों को बदल लो आप, या माइनस के बाद वाले मानों को बदल लो आप। तो माइनस से पहले वाले मान sin में है, इसको 90 माइनस थीटा के रूप में लिखें हम, तो क्या चेंज होंगे, cos में चेंज होता है, तो इसलिए आप LHS लेके चल रहे हो। और आप इसको चेंज कर रहे हो, तो sin 90 में से कितना घटा दे कि 35 आ जाए, तो 55 घटाना है। ऐसे ज़्यादा सोचना नहीं है क्योंकि बगल में मान बैठा है।
ऐसे ही साइन 55 डिग्री लाना है तो कितना घटा दें, 35 डिग्री घटा दें। और ये बाद वाले ऐसे ही रहने तो आप cos 35 और cos 55 डिग्री। अब और सरल कीजिए, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है तो cos 55, साइन 90 माइनस थीटा cos होता है तो cos 35 डिग्री आ जाएगा, और माइनस के cos 35 और cos 55। देखिए cos 35 cos 55 गुणा हो रहे हैं, और cos 35 और cos 55 गुणा हो रहे हैं, तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो उत्तर आ जाएगा 0, और ये आ गया आपका RHS। आगे बात समझ में? माइनस से पहले वाली संख्याओं को आप माइनस के बाद वाली संख्याओं के रूप में बदल दो तो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न क्या है? इसमें भी आपको 0 लाना है, इसमें भी आपको 0 लाना है, लेकिन देखो साइन 30 आ रहा है, 1/2 मान होता है, सरल करना पड़ेगा। इन दोनों में से बटे में आ रही है संख्याएं, तो पूरक कोण कौन कौन से? ये दोनों पूरक कोण है, ये वाले पूरक कोण है दोनों, और ये वाले भी पूरक कोण है। तो इनमें से एक एक को चेंज कर लेंगे आप, एक एक को चेंज कर लेंगे, यानी कि देखो आंसर नंबर 9 का LHS लिया मैंने। आप अंश को चेंज कर रहे हैं तो cos 70 के स्थान पे कितना लिख देंगे? 20 डिग्री लिख देंगे, नहीं लिख देंगे बताइए? 90 माइनस 20, 70 के स्थान पे 90 माइनस 20 लिख देंगे, और हर वाला मान रहने दो, एक ही चेंज करना है पूरक कोणों में से। ये दोनों पूरक कोण है 59 और 31, तो दोबारा से एक बार चेंज कीजिए, तो cos 90 में से कितना घटा दें? 31, तो ये आ जाएगा sin 31, घटा दिया, और -8 sin 30 का मान 1/2 स्क्वायर लग रहा है तो क्या लगा देंगे? स्क्वायर लगा देंगे। सरल कीजिए, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन होता है, तो sin 20 बटे sin 20। cos 90 माइनस 31 क्या होता है? sin 31 बटे sin 31, और -8 इंटू 1 का वर्ग करिए 1, और ये 2 का वर्ग करेंगे तो 4, ये कट गए, ये कट गए, तो ये कटेंगे तो 1, ये कटेंगे तो 1, -4 से 8 कितनी बार कटा? 2 बार, तो माइनस के 2, तो 2 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 0, और ये आ गया आपका RHS। बहुत सरल कैलकुलेशन है, बस आपके जो सवाल हमने किए थे अभी उन जैसे ही सवाल है, बस यहाँ पर सिद्ध RHS भाग आपको पहले दे दिया। आपसे कहता है इसको सरल कीजिए तो उत्तर क्या आता? 0 आता नहीं आता, तो यही है बस। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन 10वां। साइन 90 माइनस थीटा LHS लीजिए आप, तो साइन 90 माइनस थीटा और cos 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा होता है, और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। आपका उत्तर तो आया ही नहीं है, आया क्या उत्तर? नहीं आया। अब देखो मैंने जब आपको 7 एक्सरसाइज करवाई थी 7.1, तो उसमें भी ऐसा ही कुछ सवाल आया था। देखो यहाँ पर बटे में कुछ चाहिए, हर में कुछ चाहिए नहीं चाहिए, तो आप क्या लिख सकते हैं? इसके नीचे 1। अब 1 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं आप? सोचिए, साइन कॉस आ रहे हैं अंश में, तो नीचे भी साइन कॉस वाली सर्व समीका आप लिख सकते हैं। तो आप क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा साइन थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, लिख दिया। अब दोबारा देखिए, अंश में क्या चाहिए? 10 कब बनेगा? या यहाँ देखिए 1 चाहिए हर में, तो 1 कब बनेगा? और 10 चाहिए, तो 10 कब बनेगा? जब साइन स्क्वायर में आप किसका भाग दे देंगे? कॉस स्क्वायर का। तो हम क्या कर रहे हैं? अंश व हर में कॉस स्क्वायर थीटा का भाग दे दो आप। तो कैसे देंगे? देखिए, कॉस थीटा साइन थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ दीजिए साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, दे दिया आंसर हर में। तो कॉस से कॉस स्क्वायर कटेगा तो कितनी बार कटेगा? कॉस थीटा बार, ये दोनों कटी गए। अब साइन बटे कॉस क्या होता है? 10 होता है, और साइन बटे कॉस 10 होता है, स्क्वायर लग रहा है तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर, और प्लस में कितना आ जाएगा? 1, और ये आ गया आपका RHS। आई नहीं आई बात समझ में? यदि ऐसे नहीं करना आपको तो आप RHS लीजिए और RHS को चेंज करके सॉल्व कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट तो यहीं तक हो गया आपका, यहीं तक आया, इसके बाद तुम्हारा दिमाग नहीं चल रहा है क्या करना है, तो देखिए इसका सेकंड तरीका ही बता देता हूँ मैं। सेकंड तरीका क्या रहेगा? 10 तो ऐसे रहा,
और 1 + tan स्क्वायर क्या होता है, sec स्क्वायर होता है। sec स्क्वायर को ऊपर लेके आएंगे तो किस में बदल जाएगा, cos स्क्वायर में बदल जाएगा। और tan को बदल लो आप sin बटे cos में, और इंटू cos स्क्वायर। cos से cos स्क्वायर कटेगा तो cos थीटा बार कटेगा तो क्या आ जाएगा, sin थीटा इंटू cos थीटा आ जाएगा। तो ये सेकंड तरीका हो जाएगा आपका। RHS को लेके सॉल्व करेंगे तो sin इंटू cos आ जाएगा, जो ये आ चुका है। तो आप ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो लिखिए इसको जल्दी से, इसके बाद अगले क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन क्या है, 11वां और 12वां, इनको भी हमें सिद्ध करना है। तो एक लेके आना है हमें। और देखो 90 - थीटा लिखा हुआ है, 90 - थीटा लिखा हुआ है, तो इनको सॉल्व करेंगे तो LHS देखेंगे। LHS आंसर नंबर 11वां का LHS देखिए, cos 90 - थीटा। cos 90 - थीटा क्या होता है बताइए, sin थीटा होता है, तो sin थीटा लिख दिया मैंने। cos थीटा तो cos थीटा ही रहेगा, और बटे में tan थीटा है तो tan थीटा ही रहा। प्लस cos 90 - थीटा क्या होता है, sin होता है, तो sin लिख दिया, और स्क्वायर लग रहा है तो क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया। अब थोड़ा सा चेंज कर लो इसको, तो देखो sin थीटा cos थीटा तो ऐसे रहेंगे, और ये tan बटे में है, ये tan क्या है बटे में, तो ऊपर आके क्या हो जाएगा, एक cot होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा बताइए, हो जाएगा ना, प्लस sin स्क्वायर रहेगा। इस tan को ऊपर लेके आए तो cot में बदल गया। अब और से चेंज करो, sin थीटा cos थीटा, और cot को आप क्या लिख सकते हैं, cos बटे sin। cot को आप लिख सकते हैं cos बटे sin प्लस sin स्क्वायर थीटा। देखिए अब sin से sin कट जाएगा, cos और cos गुणा होके क्या बनाएंगे, cos स्क्वायर और प्लस sin स्क्वायर, और cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर बराबर 1 होता है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर का मान 1 होता है, और यही आपका क्या दे रखा है, RHS। देखिए अब अगला क्वेश्चन 12वां, बहुत सरल से क्वेश्चन है, ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है। देखिए 12वें का LHS, tan को बदल सकते हैं cot में, cot में आ गया, cot ऑलरेडी है एक और, तो एक और cot लिख दिया, और बटे में क्या है, cosec स्क्वायर, सही है, माइनस cos स्क्वायर। क्या करना है आपको, cosec है बटे में, तो इसको ऊपर ले आओ, तो किस में बदल जाएगा, ये sin में, या यही चेंज कर लो आप, तो ये लिख देंगे आप cot और cot गुणा होके cot स्क्वायर बटे cosec स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत, cot और cot गुणा के cot स्क्वायर हो गई। अब क्या करना, cot को बदलिए आप, क्या बदलेंगे, cos स्क्वायर थीटा बटे sin स्क्वायर थीटा, बटे में इसको बदलेंगे तो 1/sin स्क्वायर थीटा, और माइनस के हो जाएंगे cos स्क्वायर थीटा। अंश वाली भिन्न और हर वाली भिन्न के भी हर समान है, ये इसका हर और इसका हर समान है, तो ये कैंसिल, तो cos स्क्वायर में 1 का भाग देंगे तो क्या आएगा, cos स्क्वायर आएगा, और माइनस के आएगा cos स्क्वायर, तो cos स्क्वायर में से cos स्क्वायर घटाएंगे तो कितना आएगा, 0। आगे आपका RHS लिखिए इसको। इसके देखिए अगले क्वेश्चन 13वां और 14वां क्वेश्चन, इनको भी सिद्ध करना है हमें। तो यहाँ पर आपको देखो 90 - थीटा 90 - थीटा 90 - थीटा दे रखे हैं, तो इनको चेंज कर लेंगे। और कोई ऑप्शन दिख रहा है कि आपको नहीं दिख रहा, तो LHS लिया आपने, cos 90 - थीटा आपने लिख दिया sin थीटा, sin 90 - थीटा आपने लिख दिया cos थीटा, और बटे में tan 90 - थीटा आपने लिख दिया cot थीटा। क्या करना है, कुछ नहीं करना, sin थीटा cos थीटा, और cot ऊपर ले आओ आप, तो किस में बदल जाएगा, tan में। अभी जैसा सवाल है जस्ट थोड़ी देर पहले किया था, तो sin थीटा cos थीटा इंटू tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, sin बटे cos, और cos में cos का भाग देंगे तो ये कट जाएगा, sin और sin गुणा होके क्या बना लेगा, sin स्क्वायर थीटा, और ये sin स्क्वायर थीटा है ये, तो ये आ जाएगा आपका RHS। क्या आ जाएगा आपका RHS। हो गया यहाँ तक। अगला देखिए, अब बहुत सरल से क्वेश्चन है, ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, जल्दी से लिख लिया करें आप, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया करें। आंसर नंबर 14 यानी 14वें क्वेश्चन का आंसर क्या, साइन, तो साइन ही रहेगा। कॉस 90 - थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा कॉस थीटा। और सेक 90 - थीटा क्या होगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा। आगे बात समझ में यहाँ तक। प्लस कॉस थीटा, साइन 90 - थीटा क्या होगा, कॉस थीटा हो जाएगा, और साइन थीटा है तो साइन थीटा, और बटे में कॉसेक किस में चेंज हो जाएगा,
सेक में, तो सेक 90 माइनस सेक थीटा आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा? आ जाएगा नहीं आ जाएगा? अब क्या करना है आपको, यहाँ से सेक ऊपर आके क्या हो जाएगा कॉस, और कॉसेक ऊपर आके क्या हो जाएगा साइन। तो साइन स्क्वायर बटे कॉस अपॉन, कॉसेक को चेंज करेंगे तो 1 अपॉन साइन में, प्लस ऐसे कॉस स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये साइन हो जाएगा, और इसको चेंज करेंगे तो 1 बटे कॉस में। अब ये ऊपर आके गुणा होगा तो साइन की घात कितनी हो जाएगी 3 कॉस थीटा, प्लस ये ऊपर आएगा तो ये किसकी घात हो जाएगी, कॉस की घात 3 हो जाएगी, और साइन थीटा ऊपर आएगा नहीं आएगा, ये साइन थीटा ऊपर आके गुणा में बदल जाएगा। अब देखो साइन कॉस कॉमन आ रही नहीं आ रही, तो साइन कॉस चाहिए ना हमें वहाँ पर गुणा में, तो साइन थीटा कॉस थीटा आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से कॉस थीटा आ गया, और साइन की घात 3 में से एक साइन आ चुका है, तो साइन स्क्वायर बचेगा नहीं बचेगा, प्लस यहाँ से साइन आ गया, एक कॉस आ गया, तो क्या बचेगा कॉस स्क्वायर बचेगा, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 होती है, तो साइन थीटा कॉस थीटा और गुणा में कितना बचा 1, और ये आ जाएगा आपका साइन थीटा कॉस थीटा बराबर RHS। इसको भी लिखिए। देखिए 15वां और 16वां क्वेश्चन क्या है, हमें थीटा का मान ज्ञात करना है दोनों क्वेश्चनों में, और ये जो न्यून कोण दे रखे हैं इनके बगल में जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, इनके साथ कैसे कोण दे रखे हैं, न्यून कोण दे रखे। आपको करना क्या है, मैंने आपको कई बार समझाया है इस वाली एक्सरसाइज में, 6 में 7 में। क्या होता है, बराबर से पहले और बराबर के बाद वाली संख्याएं आपस में बराबर होती है, तभी तो उनके बीच में बराबर का चिन्ह लग रहा है, लग रहा है नहीं लग रहा है, लग रहा है। तो हमें ये कोशिश करनी है, अब देखने में तो बराबर नहीं दिखेंगी वो, लेकिन हमें कोशिश करनी है बराबर कैसे आई। तो हमें क्या करना होगा, त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं हम, इसमें मैंने बताया बराबर से पहले यदि कॉस है तो बराबर के बाद भी क्या होना चाहिए, कॉस होना चाहिए, ऐसी टेन होना चाहिए, ऐसी कॉट होना चाहिए। तो यहाँ पर सेक है, यहाँ पर कॉसेक है। यदि हम दोनों तरफ कॉस ले आए या दोनों तरफ सेक ले आए तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए सेक को हम लिख सकते हैं, देखो किस में बदल रहे हैं आप, कॉसेक में बदल रहे हो आप, और इसको लिख सकते हैं आप 90 माइनस 5 थीटा। क्यों? क्योंकि आप चेंज करके देख लो वापस, कॉसेक 90 माइनस 5 थीटा या थीटा किसमें बदलेगा, CO हटाएंगे तो सेक में बदलेगा नहीं बदलेगा, सही लिख दिया आपने, और बराबर में कॉसेक है ये। अब कॉसेक से कॉसेक हट जाएगा तो ये क्या बचेगा, 90 डिग्री माइनस थीटा 5 थीटा बराबर थीटा माइनस 36 डिग्री। दोनों तरफ से कॉस हटा दो, अब आप लिख देना वाली यहाँ पर, दोनों ओर से कॉस हटाने पर आप थीटा को इधर ले आइए और 90 को इधर भेज दीजिए, तो 5 थीटा माइनस के थीटा बराबर माइनस के 36 और माइनस के 90 हो गया। 5 थीटा और माइनस थीटा कितने हो जाएंगे, माइनस के 6 थीटा हो जाएंगे, और इनको जोड़ेंगे आप तो कितना आएगा, माइनस के 126 डिग्री आएगा। तो यहाँ से थीटा बराबर जो आएगा माइनस के 126 डिग्री में आप किसका भाग दे देंगे, -6 का भाग दे देंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा तो थीटा बराबर आ जाएगा 21 डिग्री। सर आपने इस वाले को ही चेंज क्यों किया, हम तो ये वाला चेंज करना चाहते हैं। तो देख लो इसको भी चेंज कर दो, आप इधर वाले को चेंज कर दो तो सेक तो ऐसे ही रहेगा बराबर, इसको भी आपने सेक में बदल दिया, इधर वाले को सेक में बदल दिया, तो आप लिखेंगे 90 में से घटाएंगे आप थीटा माइनस 36 डिग्री। मैंने यही तो बोला है, 90 में से जो खुद के पास वैल्यू है उसको पूरे को घटा दीजिए आप, तो 90 में से थीटा माइनस 36 डिग्री घटा दिया। अब यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ ये हो जाती है कि आप ये कोष्टक नहीं लगाते, और कोष्टक नहीं लगाते दोनों वैल्यू किसकी दिखती है आपको, माइनस की दिखती हैं। तो ये जरूर ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या लगाना है, कोष्टक जरूर लगाते हुए चलना है। आगे देखिए आप, सेक 5 थीटा और इधर भी सेक आ रहा है, तो सेक से सेक हट जाएगा तो 5 थीटा बचेगा बराबर क्या बचेगा, 90 डिग्री माइनस थीटा और प्लस के कितने हो जाएंगे, 36 डिग्री। माइनस थीटा को आप इधर पकड़ के ले आइए, किसका हो जाएगा, प्लस का, बराबर 90 डिग्री प्लस 36 डिग्री। अब ये हो जाएंगे 6 थीटा बराबर 126 डिग्री, तो थीटा बराबर आ जाएगा 126 डिग्री में आप किसका भाग दे देंगे, 6 का, तो ये आ जाएगा 21 डिग्री। कितना मान आ जाएगा, 21 डिग्री वैल्यू आ जाएगी। लिखिए इसको, इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अब मैं जो फर्स्ट क्वेश्चन ये 15वां क्वेश्चन उसको मैं डायरेक्ट ही करवा रहा हूँ, आप इस तरीके से कर लेना। सेकंड तरीका है ये, इसका कैसा तरीका, सेकंड, आप दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं।
अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15वां क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही है, कोई भी अंतर नहीं है, कोई भी। तो देखो साइन थीटा है तो आपने कॉस में बदला, 90 में से क्या घटा दिया, 3 थीटा घटा दिया। कॉस में बदलना है ना तो कॉस में बदल दिया, बराबर कॉस है तो कॉस थीटा में से 6 डिग्री घटा दिया, कॉस से कॉस हट जाएगा तो 90 डिग्री माइनस 3 थीटा बराबर थीटा माइनस 6 डिग्री। इसको इधर लेके आएंगे थीटा को तो माइनस का, और 90 को इधर लेके जाएंगे तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का। तो ये हो जाएंगे 4 थीटा माइनस के माइनस माइनस जुड़ते नहीं जुड़ते, ये माइनस माइनस जुड़ जाएंगे तो माइनस के 96 डिग्री, माइनस में भाग देंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा, या ऐसे कर लो 96 डिग्री में आप किसका भाग दे दो, -4 का। यहाँ से क्या हो जाएगा, थीटा बराबर 96 में 4 का भाग दिए, 4 दूनी 8, 4 चौको 16, तो कितना आ जाएगा आपका 24 डिग्री आंसर आ जाएगा। लिख लीजिए इसको भी। इसके बाद अगले जो शेष क्वेश्चन बच रहे हैं उनको भी कहें क्या है। ये अभी जैसा ही क्वेश्चन है, थीटा का मान ज्ञात करना है, 2 थीटा और 4 थीटा जो है वो न्यून कोण दे रखे हैं आपको। तो क्या करना है, अभी बताया था मैंने, एक को चेंज कर लो, कॉस को चेंज कर लेते हैं, साइन चाहिए ना आपको तो साइन लिख देंगे, और 90 में से घटा देंगे इसका खुद का मान, साइन में बदल दिया, और 90 में से, और इधर क्या है आपका साइन 4 थीटा, साइन साइन हो गए दोनों तरफ, कैंसिल कर देंगे तो 90 माइनस 2 थीटा बराबर 4 थीटा। 2 थीटा को आप इधर लेके जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, तो 2 थीटा और 4 थीटा कितने हो गए, 6 थीटा। तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 6 का इधर क्या लग जाएगा, भाग, तो भाग लगेगा तो 15 डिग्री आ जाएगा आंसर। आंसर क्या आ जाएगा, 15 डिग्री आ जाएगा। लिखिए इसको। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बस आज का, ये एक्सरसाइज आपकी समाप्त हो चुकी है। देखिए बेटा क्या दे रखा है, ए बी सी किसी त्रिभुज के अंत्य कोण है, ए बी सी हमारे त्रिभुज के अंत्य कोण है, तो अंत्य कोणों का योग कितना होता है ये बताइए। अब योग क्यों कर रहे हैं हम, देखिए 2 कोणों का योग हो रहा है नहीं हो रहा है, तो हो रहा है तो हम योग करके देख लेंगे। तो चूंकि त्रिभुज के ए बी सी के अंत्य कोणों का योग बराबर कितना डिग्री हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो आप जोड़िए a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 हो गया। अब आपको यहाँ पर बस इसके अकॉर्डिंग चलना है, बी और सी को एक साथ रखना है, तो बी सी एक साथ रखा तो a को इधर भेज दिया, तो इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का। 2 का भाग लग रहा है तो 2 का भाग दे दिया आपने, 180 में 2 का भाग देंगे तो 90 बार, और a में भी 2 का भाग देंगे तो 90 बार। 2 का भाग दे दिया आपने यहाँ पर, क्यों दिया, क्योंकि आपको चाहिए। अब आपको पता है b प्लस सी बाई 2 के साथ क्या लग रहा है, 10 लग रहा है, तो दोनों तरफ क्या लगा देंगे, 10 लगा देंगे, तो इधर भी क्या लगा देंगे, 10 लगा देंगे। तो इसको सॉल्व कीजिए तो 10 b प्लस सी बाई 2, और 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट होता है, तो कॉट a बाई 2, और ये आ गया आपका जो आपको रिजल्ट चाहिए। तो स्टूडेंट्स आपकी एक्सरसाइज नंबर 7 भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने कौन कौन सी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है, देखो समझना, 6 कर ली, 7 कर ली, आप 8 एक्सरसाइज को भी कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन मैंने नहीं करवाए, उनको मैं करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। रिवीजन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज है ना, उसमें जाके देखिए आप, 8 एक्सरसाइज हो जाएगी आपकी। इसके अलावा मैंने 15 और कुछ 1-2 वीडियो बनेंगी तो 15 को भी करवा दूंगा मैं, और 18वां। और इसके अलावा 2 एक्सरसाइज भी मैंने लगभग करवा सी दी है, आप उसको भी देख सकते हैं 2 एक्सरसाइज को। तो ये कई सारी एक्सरसाइज आपकी हो चुकी है। 15 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, जो कुछ अधूरी रह गई थी हमारी, उसमें 2 चीज़ें और है, त्रिज्यखंड और वृत्तखंड, ठीक है, उनको हम करेंगे। उसके बाद आगे की सोचते हैं आगे क्या करना है हमें। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर करते रहें, और कंटिन्यू आप अपने नोट्स बनाते रहें। वैसे मैं नोट्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ आपको, नहीं तो आप खुद भी नोट्स बना सकते हैं, वीडियो को रोक रोक के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। तो दोबारा से मिलते हैं एक नई वीडियो के